कैसा ये इश्क है। मुंबई, जन्नत विला। धीरे धीरे शादी की तैयारियां जन्नत विला में बढ़ती जा रही थीं। हर कोई शादी में बिजी थे। मुंबई के बेस्ट से बेस्ट डिजाइनर इस वक्त जन्नत विला में आ रहा था। शेखावत परिवार नई बहू के स्वागत और उसकी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। हर कोई बेताब था तो सिर्फ इसलिए कैसे भी करके बेहतर से बेहतर ड्रेस पहने और मीडिया के सामने उसका ही फोटो अच्छा और बेहतर आए। इन सब के बाद एक इंसान ऐसा था जिसको ना तो इन तैयारियों से मतलब था, ना इस खुशी से, ना कपड़ों से और ना ही नई दुल्हन से, और वो और कोई नहीं बल्कि हमारे दूल्हे राजा रुद्राक्ष शेखावत थे, जो कुछ दिनों से अपनी आयाशियों में और ज्यादा खो गए थे। और तो और अब तो रुद्राक्ष ने घर आना भी छोड़ दिया था। रुद्राक्ष की हल्दी भी हो गई। वो भी पुष्कर जी के डर से उसने थोड़ी बोहत लगवाई थी, उसकी मेहंदी, और फिर फाइनली वो दिन जब उसकी शादी होने वाली थी। कल रुद्राक्ष शेखावत मोस्ट हैंडसम बैचलर अंडरवर्ल्ड किंग कल फाइनली किसी का होने वाला था, और इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। रुद्राक्ष आज भी बार में था और उसने काफी इंपॉर्टेंट डील साइन की थी जो कि उसकी कंपनी के लिए बेस्ट होने वाली थी। वहीं उसने कुछ ड्रग्स की डील भी करी थी। सोफिया रुद्राक्ष की पार्टनर बनके उसके साइड में बैठी थी और रुद्राक्ष का हाथ सोफिया की कमर पे था। ये वही इंसान था जो कल अपनी दुल्हन लाने वाला था, जिसको दुल्हन से कोई मतलब नहीं था। सोफिया रुद्राक्ष की गर्दन को स्मेल करते हुए बोली, आज रात में हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ। तुमने करोड़ों की डील साइन की है, कम से कम इस खुशी में सही। रुद्राक्ष ने सोफिया को देखा और उसको खुद से दूर करते हुए बोला, सोफिया मुझे आज घर जल्दी जाना है, बस आज की ही बात है, कल वो लड़की आ जाए, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। रुद्राक्ष शेखावत है क्या? रुद्राक्ष की बात पे सोफिया के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई थी। इंदौर, हैया के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी जो इस वक्त काफी खूबसूरत लग रही थी। सबको पता चल चुका था हैया की शादी मुंबई के अमीर खानदान में हो रही है, इसलिए कोई इस बात से खुश था तो कोई जल रहा था, लेकिन हैया को कोई मतलब नहीं था। रंजीत ने हैया से बोल दिया था, वो इस बारे में कुछ ना बोलो। हैया के हाथों पे मेहंदी का रंग खिल के आ रहा था। उसका गोरा रंग इस वक्त कुछ ज्यादा ही निखर रहा था। ग्रीन लहंगा काफी खूबसूरत लग रहा था, लेकिन इन सब से अलग हैया के चेहरे की उदासी कोई नहीं देख पा रहा था। गुड़िया अपने नन्हे हाथों को देखते हुए बोली, मैं जीजू से कितनी जूता छुपाई लूंगी। गुड़िया की बात पे हैया ने घुर को उसको देखा था और उठते हुए बोली, मैं चलती हूँ, काफी थक गई हूँ। सब लोग डांस करने में बिजी थे, इसलिए किसी ने दुल्हन पे ध्यान नहीं दिया था। हैया ने अपने कमरे में आके अपनी मेहंदी को देखा और खिड़की पे आके खड़ी हो गई। कल उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वो हैया दीवान से हैया शेखावत बनने वाली थी। उसके नाजुक कांधे तैयार नहीं थे। उस अमीरी का बोझ उठाने को उसको डर लग रहा था। उन लोगों से उस लड़के से पता नहीं सब कैसा होने वाला था। हैया ने अपनी रिंग को देखा और धीरे से बोली, पता नहीं कल क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। यही सब सोचते सोचते हैया की आंख लग गई थी। मुंबई रुद्राक्ष घर आया था। पूरा विला किसी दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। चारों तरफ फूल और लाइटों से विला और भी खूबसूरत लग रहा था। रुद्राक्ष ने नफरत से विला को देखा था और सीधा अंदर आ गया। मन्नत जी रुद्राक्ष के सामने आते हुए बोली, कहाँ? रुद्राक्ष बीच में रुकते हुए बोला, मॉम, क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? रुद्राक्ष की बात पे मन्नत जी गुस्से से बोली, हाँ बेटा, तुमसे ही, लेकिन शायद तुम दादा की नफरत में मॉम डैड को भी भूल चुके हो। तुम्हारी शादी है, कल तुम्हारी वजह से हमने मीडिया को नहीं बुलाया ताकि हमारी इंसल्ट ना हो। तुमने क्या करा? कम से कम आज आ जाते तुम, कम से कम आज तो हमारे लिए ही सही। ये सब छोड़ दो बेटा, कल वो लड़की आएगी, क्या सोचेगी? कम से कम हमारी इज्जत के लिए ही सही प्लीज। रुद्राक्ष हंसते हुए बोला, मॉम, आपको सच में ये बात कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही? आई मीन, मेरी मर्जी के बिना, मेरे से पूछे बिना आपने उस लड़की को मेरे सर पे लाने का पूरा प्लान बना दिया। मॉम, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, शादी के लिए बोला था ना, कल शादी हो जाएगी, उसके बाद बात करते हैं। इतना कह के रुद्राक्ष बिना मन्नत जी को देख के चला गया था। मन्नत जी की आंखों से आंसू आ गए थे। वहीं वीना जो सब देख रही थी, धीरे से बोली, भाभी रहने दीजिए,
आपने उसका दिल तोड़ा है और रुद्राक्ष के लिए ये एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल है और अब आपको उसकी ये बेरुखी झेलनी पड़ेगी। वीना की बात पे मन्नत उसके कांधे पे हाथ रखते हुए बोली, मुझे अपनी बहू पे यकीन है वीना, वो जरूर इसको सही करेगी। शुरुआती दिनों में एकदम से सब ठीक होना, ये बात मैंने भी नहीं सोची थी, लेकिन खैर जाने दो। तुमने सब तैयारियां कर ली है ना? सुबह में बारात जल्दी निकलेगी, डेढ़ कह रहे थे, शाम तक हमें मुंबई आना है। मन्नत जी की बात पे वीना ने सर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह इंदौर हया को सुबह ही उठा दिया गया था। सब लोग उसको तैयार करने में लग गए थे क्योंकि बारात जल्दी आनी थी। वहीं उसका लहंगा मुंबई से ही आया था। मुंबई के खास डिजाइनर ने उसके लहंगे को तैयार किया था। हया ने वो लहंगा पहन लिया था। वो लहंगा उसके जिस्म से भी भारी था। हया ने जबरदस्ती से उस लहंगे को संभाला हुआ था। काफी सारी मेकअप आर्टिस्ट उसको तैयार करने में लगी हुई थी। हर कोई खूबसूरत हया को और खूबसूरत बनाने में लगा हुआ था। सब लोग शादी हॉल में पहुंच चुके थे, सिर्फ हया बची थी जिसको सब लोग तैयार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक प्राइवेट जेट आके एयरपोर्ट पे रुका था। एयरपोर्ट से पूरा शेखावत परिवार निकल के बाहर आ गया था। काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी जिनको काफी खूबसूरती से सजाया हुआ रहा। ये गाड़ियां शेखावत परिवार की ही थीं। रुद्राक्ष ने क्रीम शेरवानी पहनी थी। वो किसी दूर देश से आया शहजादा लग रहा था, लेकिन चेहरे पे वहीं गुस्सा और नफरत था। उसके आसपास उसके गार्ड चल रहे थे। पुष्कर शेखावत भी सबसे आगे थे। वहीं परिवार की सभी लेडीज ने खानदानी हेवी लहंगे और ज्वेलरी पहनी हुई थी। फलक भी काफी प्यारी लग रही थी, लेकिन रुद्राक्ष का छोटा और बड़ा भाई दोनों ही बारात में नहीं आए थे। पूरा इंदौर इस वक्त एयरपोर्ट पे था। हर कोई शेखावत परिवार को देखना चाहता था। ढोल की आवाज से पूरा इंदौर शहर गूंज रहा था। चारों तरफ खुशियां थीं। सबसे पहले बड़ी स्पीड में रुद्राक्ष की रेंज रोवर निकली थी, जिसमें सिर्फ रुद्राक्ष था। उसके पीछे पूरे परिवार की गाड़ियां थीं। सच में लग रहा था किसी अमीर खानदान से बारात आई हैं। वही उनका जेट भी डेकोरेट किया हुआ था। रुद्राक्ष गाड़ी में बैठा था। अभी उसने उस लड़की को देखा भी नहीं था, लेकिन नफरत उसके दिल में बढ़ती ही जा रही थी। इंदौर की ये सड़कें उसको बुरी लगा रही थीं। उसके फोन पे बार बार सोफिया कॉल कर रही थी, लेकिन रुद्राक्ष इस वक्त सोफिया का कॉल भी रिसीव नहीं करना चाहता था। लेकिन जब काफी वक्त बाद भी सोफिया नहीं मानी, तब जाके रुद्राक्ष गुस्से से फोन उठाते हुए बोला, व्हाट? सोफिया धीरे से बोली, डार्लिंग आई नो तुम नाराज हो, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा। मुझे ये सोच के ही बुरा फील हो रहा है, तुम किसी और से शादी कर रही हो। रुद्राक्ष सोफिया की बात समझते हुए बोला, आई नो, लेकिन तुम टेंशन मत लो। वो जितनी जल्दी इस परिवार में आ रही है, उससे जल्दी मैं उसको यहां से निकाल फेंकूंगा। सोफिया मुस्कुराते हुए बोली, तुम आज रात आ रहे हो ना? कहीं सुहाग रात तो नहीं मनाओगे? सोफिया की बात पे रुद्राक्ष गुस्से से बोला, बकवास बंद करो सोफिया, और मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। इतना कह के रुद्राक्ष ने फोन काट दिया था। उसने फिर से गाड़ी से बाहर देखा और मुस्कुरा के बोला, मिस हया दीवान, अपनी बर्बादी के लिए तैयार रहो। इतना कह के उसने सर पीछे रख लिया था और हर उसका काफिला शादी हॉल की तरफ चलने लगा था। क्या सच में हो जाएगी हया और रुद्राक्ष की शादी? आखिर क्या करेगा रुद्राक्ष हया के साथ? जानने के लिए पढ़िए जुनूनी, इश्क, शादी या डील।